चलिए देखिए प्रश्नावली कौन सी है, डी। 5D करना है, 5D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर सी में आपको किसी को भी दिक्कत है, फिर से कह दे रहे हैं, तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो प्रश्नावली डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया क्या है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करो। डी बराबर बताना है, सार्व अंतर यानी डी बराबर क्या, ठीक, जिसके 25 पदों का योग S 25 दिया है, 25 पदों का योग दिया है कितना, 1000, और प्रथम पद A 10 दिया है, ठीक। 25 पदों का योग का सूत्र आप बताओ। यस 25 बराबर n/2, n/2 यानी 25/2, 2A 2 × 10 प्लस n-1, n-1 यानी 25 - 1 इंटू डी, और डी ही पूछा है। यस 25 का मान दिया है 1000, समझ रहे हो ना। Sn बराबर n/2, 2A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ 1000 बराबर 25/2 प्लस 20 प्लस 24 इंटू डी, 24D, सही है। अब यहाँ से कटा दो, 25 चौका यानी 40 हो जाएगा, 40 दूना 80, 80 बराबर 20 प्लस 24D, 80 में से 20 घटाएंगे, 60 बराबर 24D, तो D बराबर 60/24। अगर किसी को दिक्कत है तो कटाओ, 12 से कटाओ, 12 पंचे 12 दूना, तो D का मान आ जाएगा कितना, 5/2 यानी 2.5। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर से बताएं। ये सूत्र Sn बराबर आप जानते ही हो। Sn बराबर क्या होता है, n/2, 2A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये देखो, अगर किसी को तैयारी करना है भैया, तो सी वाली प्रश्नावली और डी वाली प्रश्नावली, आप अगर जीवन में तैयारी करना चाहते हो तो सी और डी ज़रूर पढ़ लेना। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है समांतर श्रेणी की। प्रश्नावली सी और प्रश्नावली डी बहुत ज़रूरी प्रश्नावली है, आप किसी भी हालत में पढ़ ज़रूर लेना, नहीं तो फिर जाके आपको दिक्कत होगी आगे, समझ लो ना। हाँ बता दे रहे हैं, नहीं बाद में कहोगे सर बताए नहीं थे। अगला दूसरा देख लीजिए, तब एक सांस उतारिएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करो। फिर से ज्ञात करना है, क्या सार्व अंतर माने क्या, डी। सार्व अंतर मतलब डी। जिसको दिक्कत रहे ना तुरंत पूछा करो। ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योग, कितने पदों का योग, यस 3 का मान दिया है, 1020 दिया है, ठीक। और प्रथम पद दिया है 5, A बराबर दिया है 5। अभी आपको सूत्र बता दिए हैं, यहाँ लिखे भी हैं। Sn बराबर यानी n बराबर कितना दिया है, 3, तो यस 3 बराबर 3/2, n माने 3 तो 3/2, और 2A 2 × A 5 प्लस n-1 यानी कितना, 3, 3 - 1 इंटू डी, डी माने डी, ठीक। अब यहाँ S3 का वैल्यू दिया है 1020 बराबर 3/2, और यहाँ 5 दूना 10 प्लस 2D, ठीक। अब इधर देखो कटाओगे, 2 1 3 कट जाएगा, 3 3 × 9 और 3 चौके 12, 340 बराबर 1/2, और यहाँ 10 प्लस 2D, ठीक। अब यहाँ करो, 340 दूना 680 माइनस 10, ये 10 इधर लाए, बराबर 2D, तो 680 में 670 बराबर 2D, D 2 से कटा दो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, D का मान 335। तो यानी ये पहला A है, दूसरा D आ गया। क्या पूछा है, D ही पूछा है, ठीक। बताओ कहीं दिक्कत हो तो बताओ, बोलो भाई। अब उतार लो दोनों, कहीं प्रॉब्लम रहे तो पूछ लो। सी और डी में कहीं भी दिक्कत है आपको ना, ये इम्पोर्टेंट है प्रश्नावली, कंपटीशन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है।
देखिए भैया, उत्तर यहाँ गलत दे रहा है, आप कह रहे हो। उत्तर गलत नहीं है, प्रश्न ही गलत है। अगर आप उत्तर बनाना है तो उत्तर बना लो 335, और अगर आप चाहते हो प्रश्न बनाना तो जहाँ 3 दिया है वहाँ क्या कर दो, 30 कर दो, वहाँ 30 कर दो। यहाँ 30 में से 1 जाएगा कितना, यहाँ 30 माइनस 1 कर लो, 30 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा कितना, 29। ठीक, यहाँ भी 30 हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा और यहाँ 0 हट जाएगा। देख लो, सही है ना। अब ये यहाँ 10 ही रहेगा, यहाँ 30 यानी 0, 1/2, 34 दूना 68, सही है। और माइनस 10 यहाँ क्या हो जाएगा, 29D, यहाँ 29D, यहाँ भी 29D। अब यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 68 में से 10 घटाओगे 58, 29 दूना, यहाँ 29 कर दोगे तो 29 दूना कितना, 58, तो कितना आ जाएगा, D। समझ गए गलती कहाँ थी, यानी 2। अगर ये यहाँ 30 पद हो जाएगा तब या तो आप प्रश्न को बना लो या तो आप उत्तर को। प्रश्न भी हम बना दिए, उत्तर भी हम बना दिए। अगर वहाँ प्रश्न में 30 लिख दोगे तो उत्तर 2 आएगा, अगर वहाँ 3 लिखोगे तो उत्तर कितना आएगा, 335। क्लियर। तो आप चाहे उत्तर बनाना तो उत्तर बनाना तो 335 लिखना, और अगर प्रश्न बनाना तो जहाँ 3 दिया है वहाँ क्या लिख देना, 30 लिख देना। क्लियर, अब सही है ना। उत्तर मिला। चलो अगला देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, तीसरा। तीन नंबर क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसके पदांतर, पदांतर माने सार्वांतर, D का मान दिया है 3, A12 दिया है, A12 दिया है कितना, A12 दिया है 37। उस समय प्रथम पद ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है, A बराबर वाट, A बराबर वाट। अब आप बताओगे A12 का मतलब क्या, A प्लस 11D बराबर कितना, D का मान दिया है तो A प्लस 11 गुणे 3 बराबर 37, A बराबर 37 माइनस 33 कितना आ जाएगा, 4। तो A यही पूछा है। बताओ इसमें क्या था, कुछ नहीं, इस प्रश्न को तो एकदम फालतू में दिया है 5 ना। इसके बाद वाला चौथा, 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितने से 60 से। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 60 से लेकर कितना तक, 120 तक सभी विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है। हाँ 60 से 120 के बीच ना, तो बीच ही में बीच, तो यानी ना तो 60 को लेना है और ना तो 120 को। तो 61 एक विषम संख्या होगी, इसके बाद 63 होगी ना, और यहाँ 120 में एक कम करो, 119, 119 एक विषम संख्या होगी ना। यानी यहाँ वाला जो टर्म होगा, लास्ट वाला टर्म आपको पता है L वाला 119। देखो ये 119 63, यानी पहले यहाँ समझ लो, उतारा करो बाद में आप लोग। 60 से चालू है, 120 तक के बीच में देखना है, तो ना तो 60 को लेना है ना तो बीच वाले चीज़ों को लेना है। विषम संख्या 61 विषम है, 61 2 63, 63 2 65, 65 2 2 का अंतर है, यानी A बराबर आपको पता चल गया कितना है, 61। ठीक, D बराबर कितने का अंतर है, L बराबर 119। ठीक, D पता चल गया, L पता चल गया, N निकाल लो पहले, यानी इसमें कितनी विषम संख्याएं होंगी ये निकाल लो ना। तो पदों का संख्या बराबर क्या बताए थे, N बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस लास्ट टर्म। बताओ 119 माइनस
61 बटे कॉमन डिफरेंस प्लस, अब बोलो 119 में से 61 घटाओगे, 9 में से 1 जाएगा 8, 11 में से 6 जाएगा 5 बटे 2 प्लस 29 आएगा, 29 प्लस 1 यानी कितने पद, 30 पद। यानी ये पता चल गया कि इसमें कितनी विषम संख्याएं, 61 से लेके 120 तक कितनी विषम संख्या मिलेगी, 30 विषम संख्या मिलेगी। कितनी, 30। अब योग पूछा है तो योग SN बराबर क्या होता है, n बटे 2 a प्लस l। एक आपको ये भी बताए थे सूत्र। तो SN पूछा है यस कितने पदों का, 30 पदों का। तो बराबर 30 बटे 2 पहला पद और अंतिम पद 119, जोड़ो 15 हो जाएगा और इनटू 9 1 10 का 0 180 2700। ये यानी अगर हम 61 लेंगे, 63 लेंगे, 65 लेंगे, 67 लेंगे, पूरा यहाँ से 119 तक की संख्याओं को, विषम संख्याओं को लेंगे और उसको कैलकुलेटर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2700। और आप आराम से निकाल दिए। अब कैलकुलेटर का उपयोग करके जोड़ना, 61 फिर 63 फिर 65 फिर 67, यानी समझ रहे हो ना, विषम संख्या जो माने जैसे 63 में कितना जोड़ रहे हो, 2 65 65 61 2 63 2 65 2 67 119 तक ऐसे ही लेके जोड़ना। तो जोड़ने पे क्या आएगा, समझ गए, ये उतार लो। चलो देखो 5वां क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा देखिए, केंद्र ए, देखो कोई लड़के कोई वृत्त है ये ऐसे, जिसका केंद्र क्या है, ए है, लड़के ए, यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या दिया है। देखो इसकी त्रिज्या 0.5, फिर 1 है, फिर 1.5 है, 1.5 ना, ऐसे ही बढ़ रहा है। यानी क्या है, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2, ऐसे ही चलता रहेगा। और कितने पदों तक, 13। देखो ऐसे ही ना, ए से ए और बी को लेते हुए त्रिज्या इतने वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। कुल लंबाई पूछा है, सर्पिल की कुल लंबाई ना। देखो कुल लंबाई मतलब परिधि, इसकी लंबाई क्या होगी, ये देखो इसकी लंबाई, इस सर्पिल की लंबाई, इस सर्पिल की लंबाई माने इसकी परिधि। तो बताओ इसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई आर मतलब 0.5। दूसरा 2 पाई आर मतलब 1, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब देखो 13वां जब आएगा, 13वां टर्म ना, 13वां पद, तो 13वां पद कैसे निकालोगे। देखो पहला पद 0.5, ये दूसरा 13वां पद पहले निकाल लो। 13वां पद होगा क्या, पहले ये निकालो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी ना। 13 यहाँ a 13 कर देंगे, तो यानी a माने पहला पद 5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, अंतर है कितने का, 0.5 का। देख लो 0.5। अब जब करोगे तो 0.5 प्लस 12 पंचे 60, 6.0, तो 6 क्या आ जाएगा, 5। इसका 13वां पद जो होगा ये क्या होगा, 6.5। ध्यान से सुनना, 13वां पद होगा 6.5, यानी ये 6.5 होगा इसका मान, 6.5। अब इसका जो परिधि होगा क्या होगा, 2 पाई आर का मतलब, अभी तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ये अब सभी का आपने परिधि निकाल लिया, यानी लंबाई। अब बताओ पहला पद आपको पता है, अंतर पता है, और साथ के साथ अंतिम पद पता है, योग निकाल लोगे, और एन भी पता है। तो SN बराबर
n/2 a प्लस एल, a प्लस एल, एस 13, n माने कितना 13, 13/2 a प्रथम पद 2 पाई 5 दूना 10, 10 यानी पाई केवल, देख लो 5 दूना 10, 10 मतलब ऐसे लिखोगे और पाई, और कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, तो 10 मतलब वही हो जाएगा, 1 का गुणा पाई में करोगे तो पाई आएगा, ठीक। और अंतिम पद निकाल लो, 65 दूना 130, 130 और क्या पाई, तो यानी क्या आ जाएगा 13 पाई, ठीक है। देख लो गुणा कर दिए, इसका यहाँ गुणा किए हैं, 65 दूना 130 और पाई तो पाई, और कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे, और 0 हटा देंगे तो 13 पाई हो जाएगा। यानी इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, अभी बोलो बोलो वर्षा। 13 और 1 कितना 13 × 14 पाई और बटे क्या 2, 2 सते 14, 13 सते 91, 91 पाई। अगर पाई में उत्तर दिया होगा तो ठीक है, और नहीं तो पाई का मान रख देना 22/7, तो यानी 91 × 22/7, 7 से कटा दोगे 13 सते, अब 13 दूना 26 6, 13 दूना 26 2 28, 287, हाँ 286, यही आएगा पूरे सर्पिल का योग। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें, कहीं नहीं ना, आराम से आ गया, उतार लो। चलो देखो इसके बाद वाला, देखो अगला 5वां के बाद 6वां। 6वें में 2 प्रश्न दिए हैं। 6वां कह रहा है श्रेणी -8, -6, -4 के कितने पदों का योग, योग कह रहा है कितने पदों का योग क्या होगा 52। आप मान लो n पदों का, कितने पदों का n पदों का योग, तो Sn बराबर होता क्या है n/2 2a प्लस n-1 × d। Sn दिया है क्या 52, तो 52 बराबर n/2, सही है, और 2 × a मतलब -8 प्लस n माने पता नहीं, -1 × d पता है, 6 में से 2 8 घटाओगे, ऐसे करना, d बराबर 6 -6 -+ 8 बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी d का वैल्यू आएगा 2। अब कटा दो, 52 दूना 104 बराबर, यहाँ से कट, अच्छा कट लिखो मत, 52 ही रहने दो, यहाँ n/2 और इधर से 2 कामन कर लो। जब आप 2 कामन करोगे तो यहाँ -8 और प्लस n-1 ना, ये 2 कामन हुआ यहाँ से भी, यहाँ से ये 2 से 2, तो 52 बराबर 8n, देखो 8 में से 8 और 1 9, तो -9n ना, और n का n में n², तो यानी आ जाएगा क्या n² -9n और -52 बराबर 13 चौका 52, 13 में से 4 जाएगा 9, तो n² -13n प्लस 4n -52 बराबर, तो n कामन करोगे तो n-13, यहाँ प्लस 4 कामन करोगे तो n-13, तो n बराबर 1 आ जाएगा 13 और 1 आ जाएगा -4, तो -4 कोई पद होता नहीं, तो कितने पदों का 13 पदों का योग क्या होगा 52, ठीक, 13 पदों का योग आ जाएगा 52। इसका a था ये, अभी एक और दिया है, a के बाद b वाला दिया है इसी में। अब आप कर सकते हो ना, इसके 13 पद को लिखोगे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 52। कह रहा भैया कि 35 31 27 के कितने पदों का योग 170 होगा। कर लोगे, कर लोगे, करें हम, चलो ठीक है, तो लिख लेना, ये वाला आ जाएगा तब। देखो ए बी वाला करना ना, 6वें के बाद 7वां हम कर रहे हैं, आप भी करना भैया, नहीं आएगा तो पूछ लेना। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। कितने पदों का 8 पदों का योग है 64, और
19 पदों का योग, 19 पदों का योग है 361। आपसे कह रहा है उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। Sn बताओ क्या होगा, Sn बराबर वाट। तो पहले आप बताओ Sn तभी निकाल पाओगे जब आपको n पता चल जाए, a पता चल जाए और क्या d। तो S8 बराबर बताओ, अभी आप लिखे थे Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n बटे 2a प्लस n-1 इंटू, यही होता है सूत्र। ये आप बताओ लड़के, देखो n की जगह है क्या 8, तो रखो 8, n की जगह रखो 8, तो 8/2, 8/2 प्लस 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 64, सही है ना। अब 8/2 यानी 4, और यहाँ ब्रैकेट में 2a प्लस 7d बराबर 16 चौका 16 आ गया, तो यानी 2a प्लस 7d बराबर 16, समीकरण नंबर। ऐसे ही इसको भी हल कर लो। यहाँ S19 यानी 19/2, 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 18 और d, ठीक, बराबर कितना 319, 19 हमें 361। अब यहाँ 19 दूना 38, तो 2a प्लस 18d बराबर कितना 38, समीकरण नंबर 2। देख लो 19 दूना कितना 38, सही है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करो, हल कर लो। समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में 1 को घटाओ, क्या आ जाएगा 2a प्लस 18d, 2 में से 1 घटाना है, बराबर 38, और यहाँ 2a प्लस 7d बराबर 16, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कटा, 18 में से 7 जाएगा 11d बराबर 22, d बराबर 2, d का वैल्यू कितना आ गया, अगर d 2 आ गया तो आप a निकाल सकते हो। हाँ, 2a प्लस 18 गुणा 2 बराबर 38, 18 दूना तो 2a बराबर 38 माइनस 36 कितना आ जाएगा 2, तो 2a बराबर 2, तो a बराबर आ जाएगा 1। a पता चल गया, d पता चल गया, Sn पूछा है। Sn बराबर सूत्र वहाँ लिखा है आपने, n/2, यहाँ लिख दें, यहीं लिख लो n/2, ठीक, 2a मतलब कितना 1 2 1 क्या प्लस n-1 इंटू d का मतलब 2, हल करोगे तो ये आ जाएगा n/2, कामन कर लो, यहाँ भी है यहाँ भी, तो n/2 और यहाँ 2 कामन कर लो, तो यहाँ 1 प्लस n-1, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, n का गुणा n में n², ठीक। और यही याद करो विषम, लगातार विषम संख्याओं के योग क्या होता है n²। जैसे लगातार अगर विषम संख्या हो ना तो उसको जोड़ोगे तो n² आएगा, आपको बताए थे। जैसे देखो क्या कह रहे हैं समझ लो, ऐसे 1 है 3 है 5 है 7 है 9, इसको जोड़ो क्या आ रहा है 1 2 3 9 7 16, 16 5 21 3 24 और 1 25, कितने टर्म है 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग, देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं, ये बताए थे ना, सुबह बताए थे। ये लगातार विषम संख्याएं हो तो उसका योग क्या होता है n², उतार लो। ये आपने क्या निकाल लिया, a निकाल लिया, d निकाल लिया, कहा है n पदों का योग। n पदों का सूत्र क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d, तो n पदों में n ही है, यानी 5 पद कहता तो आप क्या रखते 5, 10 कहता तो 10 रखते, n कहा है तो क्या रखोगे n, तो n/2 और 2 इंटू a का वैल्यू 1, तो 2 1 क्या 2 ही हो जाएगा, और n-1 यानी n ही पद है, तो n-1 और इंटू d का वैल्यू 2, तो 2 रख दिए, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या कर लें कामन, तो n/2 और 2 यहाँ से कामन किए तो यहाँ 2, यहाँ बचेगा क्या 1, और यहाँ n-1, तो 1 से 1 कटा,
2 से 2 कटा, n का गुणा n में n स्क्वायर। ठीक, बोलो अगला। इसके बाद वाला 8वां क्वेश्चन देखिए। 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाना है, यानी यन दे दिया, एस बराबर दिया है कितना 200, यानी कुल कितने लट्ठे हैं 200 लाठी है ना, 200 मोटी मोटी लाठियां हैं। अब कह रहा है ढेरी इस प्रकार रखा जाना है, सबसे निचले वाले में देखो, सबसे नीचे कितने रखने हैं 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18 के बाद, ऐसे ही चलता रहेगा ना। तो कह रहा है ये पूरा जोड़ कितना आ जाना चाहिए 2। अभी हम दिखाएंगे, घबराओ मत। तो अगली इस प्रकार है, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने, तो पहले पंक्तियों की संख्या निकाल लो। क्या, किसकी संख्या, पंक्ति की। तो पहले बताओ एस एन बराबर क्या होता है, n बटे 2a n-1 इंटू डी। अब एस एन दिया है 200 बराबर n बटे 2, यानी 2 इंटू a का मान प्लस n पता नहीं है n-1 और d पता है -1, कितना, हाँ d का मान है -1 इंटू -1। ठीक, गुणा करो, यहाँ से 2 देखो कॉमन नहीं आएगा कॉमन, तो 200 दूना 400 बराबर n, और यहाँ 20 दूना 40, और यहाँ -n और +1, 40 और 1 41, तो यानी यहाँ हो जाएगा 400 बराबर 40 और 1 41 n, 41 n, और n का n में करेंगे -n, इधर लाओ तो n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 41, n माइनस में हो जाएगा प्लस 400 बराबर, ऐसा गुणा करो 400 आए, और जोड़ो घटाओ तो 41 आए ना। 20 विषम में 400 करोगे तो 41 कहाँ से आएगा ना। 400 का लस निकाल लो, 2 से 200, 2 से नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो, लगाओ नियम सीधाचार्य, छोड़ दो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर a बराबर 1, b बराबर -41, c बराबर 400। ठीक, अभी यहाँ तक दिख रहा है, देखो। अब बताओ सूत्र क्या होता है, सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac बटे, हाँ 16 25, तो छोड़ दो, अब आ जाएगा, तो 16 गुणे 25 कर लोगे तब भी आएगा, रहने दो वैसे, हाँ ऐसे ही कर दें, छोड़ो। -b यानी -41 है तो +41 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में, बोलो 41 का वर्ग करोगे तो माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। 41 का वर्ग कितना होगा, 41 एक तस्ला में, बोलो 1 1 1 1 चौके 4 4 1 4 4 चौक 16 1681 1681 माइनस 481 माइनस 4ac 4a मतलब 1 इंटू 400 बटे 2a 2 इंटू a 1 बराबर 41 प्लस माइनस 1681 में से 1600 घटाओगे 400, हाँ कितना आया 400 ना, तो 4 चौके 16, 1600 घटा दो तो 81 बचेगा, सही है ना। लिख दें क्या, 1681 माइनस 1600, 1681 माइनस 1681 अब बटे 2, घटाओ 81 बचेगा, 41 प्लस माइनस 81 रूट में और बटे 2, 81 कितने का वर्ग है, तो 41 प्लस माइनस 9 और बटे, एक बार प्लस लो एक बार माइनस, जब प्लस लोगे
ना, और जब माइनस 41 और 9 50, 50 बटे 2 यानी 25। 41 में से 9 घटाओगे, 11 में से 9 जाएगा 2, 32, 32 बटे 2 यानी कितना 16, या तो 16 या तो 25। अब 25 और 16 में किसको लोगे किसको नहीं लोगे, 25 भी संभव है 16 भी। अब आपको देखना पड़ेगा इसमें ना 25 है कि नहीं। देखो अब जैसे ये है 19 तो इसके कितने पदों को लेना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, 16, 16 क्यों, देखो 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद 15 के बाद 14 के बाद 13, 13 के बाद 12, 11, 10, 9, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक और करो 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब गिनो देखो 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200, यानी कितने उसमें लगेगा स्तंभ में, सबसे निचले वाले में 200, फिर अंतिम वाला पद क्या होगा 5, अंतिम पद क्या होगा 5। अब आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो खूब आराम से, जोड़ लो, उसको जोड़ने पे कितना आएगा 200 आएगा। ये 25 पद नहीं होगा बल्कि कितना पद होगा, उत्तर 16, 16 ही पदों में 200 लाठी आपकी क्या होगी, सज जाएगी। कह रहे हो क्या, मतलब समझ रहे हो ना। नीचे वाले में देखो मतलब ऐसे है, पहले नीचे वाले में कितनी लाठी 20, अब फिर 20 के ऊपर जब रखोगे, जैसे देखो ये 2 है ना, जैसे मान लो ये 3 है तो इसके जब ऊपर रखना चालू करोगे ना तो केवल 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक यहाँ आएगा, एक देखो यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ये 2 ही लाठी आएगी, समझ रहे हो ना ऐसे। फिर इसके ऊपर आएगा यहाँ, ऐसे लड़ी बनता चला जाएगा। जैसे यही देखो ये है, मान लो अब इतना मोटा है नहीं दिखाते, अब ऐसे ये देखो एक और पाइप, वो 2 पाइप। अब देखो जैसे ये 2 डंडी है, हमारे पास 3 डंडी है तो कितने में सज गया ये। अब अगर हाँ अगर मान लो 3 होता तो देखो 3 अगर होता तो एक यहाँ सजाते एक यहाँ, ऐसे 20 है तो 20 में ऊपर वाले में 19 आएगा, फिर 18 आएगा, और हमारे पास लाठी कितनी है 200, तो 200 लाठी को सजाने के लिए कितना लाइन लगाना पड़ेगा 16 लाइन। 25 लगा दोगे तो 200 लाठी नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, जोड़ के देख लो, अभी जोड़ो, इसको जोड़ो, हाँ जोड़ के देखो भैया 20 और अरे ऐसे ही जोड़ लो, पहला पद 5 है, अंतिम पद 20 है, पहला पद 5 अंतिम पद 20 और पदों की संख्या 16। तो SN बराबर सूत्र बताए हैं, SN बराबर क्या होता है, SN बराबर n बटे 2, n माने कितना पद 16 बटे 2, और A प्लस L, A माने 20 प्लस 5 25, 2 अट्ठे 8, 25 अट्ठे, देखो कितनी लाठी थी, सज गया कि नहीं 200 लाठी, यही मतलब है। ठीक, उतार लो। 16 पंक्तियों में आप क्या कर दोगे, सजा दोगे। 16 पंक्ति बना दोगे तो 16 पंक्ति में आपके 200 लाठी सज जाएगी, समझ गए, ये मतलब।